पूरा दिन हो गया यार। हेलो मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी मैम, आप यहीं की हैं? क्यों? मुझे देख के लगता नहीं है कि मैं यहाँ की हूँ। नहीं, आपको देख के लगता है तभी मैंने आपसे पूछा है। आप इसी कॉलोनी से हैं? हाँ मैं यहीं। मैम एक हेल्प कर दीजिए मेरी। बताइए क्या हेल्प करनी है। वो बात कुछ ऐसी है कि मेरे पेपर नज़दीक हैं, परसों से पेपर है और मुझे कहीं रूम नहीं मिल पा रहा है। पूरा दिन हो गया, शाम नज़दीक आने को हुई और अभी तक रूम नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 20 जगह ट्राई कर लिया मैंने। वैसे आप करते क्या हैं? बताया तो, स्टूडेंट हूँ अच्छा मैं। आप स्टूडेंट हैं तो जी। कहाँ से आए आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से? जी, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। वो अच्छा, समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो एक केस की वजह से सारा मेरठ बदनाम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी नहीं हर उसी इंसान टाइप एक का। जैसा तो नहीं हो सकता। बस। अच्छा तो आप मेरठ से हैं और कौन है आपके साथ? मैं अकेला हूँ मैम फिलहाल तो, क्योंकि मेरा यहाँ पेपर्स हैं महाराणा प्रताप में, तो वहीं से परसों से पेपर्स दे के और 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जी। वैसे तो मेरा ही कोठी है तो हम मतलब सॉरी हमारा ही मकान है जी। तो उसमें भी रूम खाली है, आप चाहो तो उसमें नहीं, ट्राई मुझे कर कोई सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी रूम हो, बस मुझे केवल यहाँ 2 महीने काटने हैं, कैसे भी रहने हैं। आप चाहो तो उसमें ट्राई कर सकते हो, देख हाँ, लो आपको बिल्कुल। पसंद आएगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आइए। बहुत धन्यवाद। आइए। मैम 1 मिनट। जी। इस घर पे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। पहले? हाँ, एक ताऊ जी मिले थे और उन्होंने मुझसे डायरेक्टली रूम की मना कर दिया। उन्होंने कहा हम स्टूडेंट्स को रखते ही नहीं है, सिर्फ अधिकारियों को रखते हैं। अच्छा वो ताऊ जी मिले होंगे आपको, जी। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं आपको रूम दे रही हूँ। मतलब वो यहाँ के मालिक नहीं है? वो एक्चुअल में मालिक ही हैं और वो मेरे ससुर हैं। ओह, जी। तो ठीक है मैं मैम। आपको इजाजत दे रही हूँ ना, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, आपको पसंद आए तो Thank you, आप- ma'am। आइए। देखिए ये रूम है। काफ़ी अच्छा है। जी। उधर कूलर लगा हुआ है खिड़की पे। जी। बस उसमें घास लाके आपको लगानी है, बाकी वो- तो सारी चीजें रेडी वो है। मैं एडजस्ट कर लूँगा सारी चीज़ें। हाँ वॉशरूम में टंकी वंकी बहुत अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल मैम। सब चीज। तो रेंट वेंट क्या रहेगा? रेंट तो वैसे इसका 6,000 रुपये है, क्योंकि आप मकान को देख सकते हो। बिल्कुल। और वैसे चलो बिजली उसी में कर देती हूँ मैं, आप 6,000 रुपये महीने दे ठीक है, मैं दीजिए। आपको 6,000 रुपये महीने दे दूंगा और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको सुबह सारे वेरीफाई करा दूँगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, आप अच्छे भले लग रहे हो, स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक चीज और, ये मेरे सामने हाथ वाथ जोड़ के बात मत करा करो, यहाँ सब दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ नॉर्मल सी वैसे बात मैम है। आपके बच्चे भी तो होंगे? नहीं मेरे बच्चे नहीं है। तो हस्बैंड? हस्बैंड तो गांव में रहते हैं, बहुत बड़े किसान हैं। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए मैं ठीक यहाँ है। रहती हूँ, मैं ठीक यहाँ है, तो डीलिंग करती हूँ। मैं सामान एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामान है आपके पास? हाँ फिलहाल तो जो सामान अच्छा, है अच्छा, उसको चलो, एडजस्ट कोई कर नहीं, लेता हूँ कोई और जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मार्केट से ले ठीक है लूंगा। ठीक है ठीक है। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप मुझे बोल सकते हो। बिल्कुल। और आपसे कोई भी कुछ कहे तो आप कह देना मालकिन से बात कर लो, ठीक है? आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, मैं चाय भिजवा दूंगी अपनी मेड के साथ। थैंक यू। अरे अंजलि बहू, अरे जब कर गाने गाते रहती है हर समय। आवाज अच्छी नहीं है क्या मेरी पिताजी? अच्छी मैं तो है सिंगर बनना चाहती हूँ। बहू, मैं ये जानना चाहता हूँ ये खटर पटर कैसे हो रही है ऊपर? ऊपर? मुझे आवाज सुनाई दी थी। हेलो, खटर पटर तो होगी ना, क्यों? चूहे थोड़ी कूद रहे हैं उसमें। फिर कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे मैंने रेंट पे उठा दिया उसको, क्या? मतलब रूम किराए पे उठा दिया उस किराए रूम को। अरे तुमने मुझसे बिना पूछे रूम को किराए पे उठा दिया? तो क्या होता है अब मतलब? इसमें भी आपसे पूछूं? अरे तू पागल हो गई है, क्या बात है? हाँ, अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछा तो होता, मुझसे पूछती तो सही कि मैं पिताजी किराए पे किसे दिया कमरा तुमने? किसी दिया, एक लड़का है स्टूडेंट है वो रह रहा है। लड़का स्टूडेंट? ऐसे हार्ट अटैक वाले अटैक मत लिया करो। अरे बहू तू पागल हो गई है, तूने दरोगा देखा है? हाँ? अरे उस दरोगा को मैं देखते देखते पिताजी सच में बोर हो गई हूँ, मेरी आंखें अब मैं किसी और को देखना चाहती हूँ। मैं दरोगा को, फालतू लोगों को तो मैं देखना ही नहीं चाहती। अगर उस दरोगा के थोड़ा सा भी उसे पता चल गया कि इस घर में चोरी छुप के किराएदार रखा हुआ है। चोरी चुप के?
और क्या? लो, जब अपने घर के लोग ही बात बना रहे हैं तो बाहर के तो बनाएंगे ही बनाएंगे। बाहर के क्यों नहीं बनाएंगे? अरे कम से कम ये है कि जब तक दरोगा न कहे, मैं इसीलिए इस घर में कोई किराएदार नहीं रख रहा था। प्लीज डैडी, सॉरी प्लीज पिताजी, मुझे अपनी डैडी की याद आ जाती है। बात वो ही है, बार बार मुझे डैडी डैडी निकलता है। पिताजी ऐसा है, मैंने किराए पे उस लड़के को रखा है, अच्छा भला लड़का है, और हाँ 6,000 रुपये महीने रूम उठाया है और बिजली मैंने उसी में कर दी है। वैसे मैं ये तूने अच्छा नहीं किया, और मुझे मिलवा उस लड़के से। अच्छे के लिए मैंने गलत भी नहीं किया, और हर काम अब जरूर नहीं है कि आपसे पूछ के करूंगी। क्यों करूंगी? अरे क्यों नहीं करेगी भाई? हाँ, घर मेरा, तू यहाँ पे आई है सिर्फ रहने के लिए शहर में, और यहाँ के तौर तरीके सब मैं जानता हूँ, तो पूछ क्यों नहीं करेगी? आप मुझे तौर तरीके मत सिखाइए, और मैं जरूरी नहीं समझती, समझे? पहले तो मुझे उस लड़के से मिलवा, वो कौन सा लड़का है और कहाँ का रहने वाला है? क्यों? आपको क्या रिश्ता लगाना उससे? तो मैं कहाँ रहूंगा उससे? तूने मेरा रूम दे कहाँ दिया। रहोगे? अब से पहले कहाँ रहते थे? वो मैं तो उसी रूम में रहता था। उस रूम में? और क्या? पिताजी क्यों झूठ बोलते हो आप? फिर कहाँ रहता था मैं? अपने वाले रूम में रहते थे आप, जहाँ आप शुरू से रहते आए इस मकान में। अरे तो एक ही तो रूम है बाहर। कितने रूम है टोटल? हमारे कमरे में सॉरी हमारे मकान में 4 रूम है। हाँ हाँ है। एक मेरा, हाँ एक आपका, ठीक है। एक रेंट पे उठा हुआ था जो वो खाली करके चला गया, एक उठ गया है, यानी कि 3 कमरे गिरे, एक बचा है, वो भी उठ जाएगा कुछ दिनों बाद। अरे सिटी में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, बाजार में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो कमाना सीखो। इस मकान को रख के चाटोगे? इतने सारे कमरे बनवा रखे, मुझे डर और लगता है। लेकिन ये बहुत सरासर गलत बात है। और बिल्कुल सफाई भी नहीं होती है। अरे सफाई का चुप रहे, सफाई हम कर लेते। प्लीज डैडी, मेरा अरे रुक 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 रुक। अरे तू, जब मैंने तुझसे उस दिन मना कर दिया था कि यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी रूम नहीं है, तू यहाँ पर इस घर में आया क्यों? 1 मिनट अंकल, आप फालतू में इतना भड़क क्यों जाते हैं? पहले से पहले भड़कना पड़ता है मुझे? आपने मुझसे मना किया, मैं यहाँ से चला नहीं गया। हाँ मैंने मना किया, चला गया तू? मैंने आपसे कोई बात की? आपने मना कर दिया, आपका रूम था, मैं यहाँ से चला गया आपकी बात सुन के। लेकिन मुझे वो लेडीज जो है, वो मालकिन जो है, वो लेकर आई हैं यहाँ। मैं तो जा रहा था सड़क पे। हाँ वो मेरे बेटे की बहू है, लेकिन कम से कम तुझे इस घर में आने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इस घर के मालिक कौन है। और तू जब मुझे अच्छे से जानता था तो तूने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? मेरी प्रॉब्लम नहीं है अंकल कि कौन मालिक है कौन नहीं है। उन्होंने मुझे रूम दिया रेंट पर, उनसे बात कीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बोला, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। किराए की बात है, किराया आप ले लीजिए मुझसे 2 दिन बाद, आप उनसे बात कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए। और मेरा तो काम इतना था, केवल मैं तो रूम देख रहा था। आप नहीं देते, किसी और के यहाँ रहता, मुझे वो बुला के लाई है, ना कि आप। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अरे मेरी क्या गलत बात है अंकल? आप मुझे बताइए, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया इस घर में आने के बाद? अरे यार, आपको बताता कैसे? आप मुझे मिले, आप फर्स्ट टाइम तो मुझे मिले, आप भड़कते हुए आए। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया तो ठंडा पी लीजिए। अब यहाँ से जाने की तैयारी कब हो रही है? किस बारे में? किस बारे में? हाँ, अपने घर। और किस बारे में? अरे अपने घर तो मैं 2 महीने बाद जाऊंगा ना, जब तक मेरे पेपर खत्म नहीं हो जाते। 2 महीने तक तुम यहीं रहोगे? और कहाँ रहूंगा? सड़क पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ एक बात और, ये कान खोल के सुन लो, यहाँ ना तो कोई नशा पत्ता होगा, ना कोई लड़की लपाड़ी कोई अंदर आएगी, ना कोई दोस्ताना होगा अंदर। अंकल, आपको लगता है कि आपको इसी कैटेगरी के लोग मिले आज तक? मिले हैं तभी बोल रहा हूँ। इसीलिए आप इसी कैटेगरी में घुसे पड़े हो। अरे मैंने बोला ना, मैं ये सब काम करता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं करूंगा क्यों? नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तुम्हें सूचना देना बहुत जरूरी है, और मैंने वो सूचना दे दी है। अब मानो चाहे मत मानो, आगे से अगर कोई भी शिकायत मिली, बाहर निकाल के कर दूंगा खड़ा। ठीक है, आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए। अरे उल्टा जवाब इस बहू को। अंजलि जी पिताजी। तुमने बहुत गलत किया है। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? ये इस लड़के को रूम दे करके, मुझे कुछ ये लड़का ठीक नहीं लगता, और ना ही इसके चाल चलन, ना इसके बात करने के तौर तरीके, न जाने किस मिजाज में ये बातें करता है। पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। जब इंसान खुद बिगड़ता है तो सामने वाला भी गलती लगता है उसको। बेटा, हमें अपनी उम्र के साथ साथ अपनी उम्र से दुगना तजुर्बा है। जब इंसान की उम्र हो जाती है ना, तो उसको कुछ ज्यादा ओवर सोचने की वो हो जाती है। बात ये नहीं है अंजलि, लेकिन मैं जो चीज तुझे समझा रहा हूँ तू समझ नहीं पा रही है अभी। आप उसकी उम्र के होते तो उसकी उम्र के हिसाब से उसे डील करते। आप
अपनी उम्र के लोगों को डील करते हो, मैं अपनी उम्र के लोगों को डील करती हूँ। तो क्या तू ये कहना चाहती है बेटा कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ? मैंने ये कब बोला कि आप गलत बोल रहे हैं? आप अपनी जगह सही है, लेकिन सामने वाले को इतनी भी बुरी नजरों से मत देखो कि उसमें कांटे लगने लग जाए। कांटे लगने क्या? अरे तूने कम से एक बार तो मुझसे पूछती, ये लड़का आज से तकरीबन 5 दिन हुआ, 7-8 दिन पहले ये मुझसे मिलके गया है। अरे तो मिली क्या होगा? ऐसे तो मुझे दरोगा भी मिला था जब मैं यहाँ आई थी। बात दरोगा की नहीं है, ये मेरे घर पे यहाँ इधर रूम मांगने के लिए आया था। तो रूम के तुमने मना कर दिया था, तो तूने क्यों बुला के लाई? अरे वो मुझे रास्ते में मिल गया था। तो प्रॉब्लम क्या है पिताजी? अब वो रह रहा है तो क्या दिक्कत है, रहने दो ना उसे। 6,000 रुपये महीने के आ रहे हैं, अच्छी बात है। बात 6,000 रुपए की नहीं, टैक्स भी भरना पड़ता है हम लोगों को, कहाँ से दोगे? सरकारी जॉब तो है नहीं आपकी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ना तो तुझसे कुछ कह सकता ना उससे, बस मैंने उसे समझा दिया है। ऐसा है पिताजी, मैंने भी दुनियादारी बहुत अच्छे से देखी है। अब देखी है तो ठीक है, आप चिंता मत करो, वो वाकई लड़का ठीक है, और बाकी मैं डील कर लूंगी, मुझे कैसे लेकिन करना है। 2 महीने के लिए रह रहा है ये, और 2 महीने तक ही रखूंगा मैं। 2 महीने के बाद इससे पूरा का पूरा किराया सब करवा के और इसको कर दूंगा बाहर। ठीक है, 2 महीने ही रहने दो उसे। ठीक है, लेकिन किसी के पीछे हाथ धो के भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो डैडी, सॉरी पिताजी। ठीक है। अब खाना खाना है आपको? खाना बन गया? मैंने पास्ता बनाया था, चल लेकिन खिलवा। वो मैंने खा लिया। क्या पास्ता बनाया और खा लिया? पर पिताजी थोड़ा सा बचा है, आप खा लेना। वो दरअसल क्या आपकी दाढ़ नहीं है ना, तो आप खा नहीं पाते हो इसलिए। मेरी दाढ़ भी है, सब चीज है। कोई है? जी। अरे कुछ कर रहे थे, मैंने आपसे फिर भी बोला अरे हाथ मत नमस्ते जोड़ा कर रहा करो। था, सॉरी। हाय हेलो करो ना। हाँ ठीक है, हेलो। अब कुछ कर रहे थे, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं डिस्टर्ब कुछ नहीं किया, बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा। वो मैं ये कह रही थी कि आप खाना मत बनाना, मैं आपके लिए खाना बना लूंगी। खाना मत बना? अरे आप तकलीफ क्यों करती हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात मैं है? बाहर से एडजस्ट कर लूंगा ना। नहीं, आप बाहर का कब तक खाएंगे? उससे पेट भी खराब हो जाता है, और फिर उससे हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर होता है बाहर के खाने पे। ये तो मैं बाहर जानता का खाना 1-2 दिन के लिए तो अच्छा है, लेकिन रोज रोज तो वो भी अच्छा नहीं होता ना। देखिए हम लोगों ने इतनी बात कर ली, मैं यहाँ रूम में आके रहने भी लगा और सारी बातें हो गई, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपने पूछा नहीं तो इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो आप बता दीजिए। जी मेरा नाम अंजलि है। अरे वाह, जी। ये तो शाहरुख खान की कोई मूवी थी शायद, कुछ कुछ होता है करके, उसमें अंजलि थी, रानी मुखर्जी। अंजलि? वैसे हाँ अंजलि उसमें धड़कन फिल्म में थी। कुछ कुछ होता में भी थी, हाँ। काजोल के साथ। अरे हाँ वैसे सॉरी। कुछ भी गई, एक वो रानी मुखर्जी थी, एक आप रानी मुखर्जी है। अरे नहीं इतनी तारीफ मत करो, मैं तो कहीं से रानी मुखर्जी नहीं लगती। लेकिन दिल से तो है ना। हाँ दिल से तो कोई मैं किसी बहुत- की आज की दुनिया में कोई किसी की हेल्प क्यों करने लगा? हाँ, वो और तो आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं शायद आपको बता नहीं सकता मैं कितना परेशान था, सुबह से अरे भटक रहा था। नहीं ये तो। अच्छा वैसे बताइए, आपने बताया कि आपके हस्बैंड गांव में रहते हैं जी। और आप यहाँ सिटी में, मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल क्या है कि देखो, दरअसल क्या है कि मेरे और उनके विचार मिलते नहीं है। विचार नहीं मिलते मतलब? देखिए वो एक गांव में रहते हैं। अच्छा। और वही भैंस और गोबर कूड़े खेती बाड़ी का- के लिए आपने हाँ, बताया था मुझे। बिल्कुल उनका मेरा तो ये समझ लो सिस्टम कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ सिचुएशन बन जाती है कभी कभी बस ऐसी। तो इसी वजह से मैं यहाँ आप रहती हूँ। पढ़ी लिखी कितनी है वैसे? वैसे तो मैं इंटर कर रखी है मैंने। लेकिन कोई कह नहीं सकता, आप लगती हैं कि कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री लिए हुई हैं। इंटर कर रखी है, लेकिन उसमें से भी एक पेपर छूट गया था तो एब्सेंट आई थी। चलो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन इतनी नॉलेज तो है कि सामने वाले को जवाब तो दे ही अरे सकते हैं। नॉलेज की तो बात करो तो मैं एमए बीए वालों की भी बैंड बजा चलो दूं। अच्छा, आज की दुनिया में तेज होना भी जरूरी हाँ है। वही तो। वैसे एक बात बताऊं, अगर आपको अगर इस साड़ी के अलावा कुछ और पहना दिया जाए ना, जैसे कि सूट है और काफ़ी चीज़ें आजकल जो नई लड़कियां पहनती है, तो आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आप शादीशुदा हैं। अरे ये तो खैर है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब पहना करूँगी, पर मैं इसलिए नहीं पहनती कि मेरे ससुर जी के दिमाग में कहीं ऊट पटांग, मतलब कोई दिमाग में गलत फहमी आ गई। उस आदमी, आप उसको यहाँ से भगा क्यों नहीं देती? नहीं, दिल के बहुत साफ हैं वो, दिल के बहुत अच्छे दिल हैं। के कितना भी साफ हुआ आदमी, लेकिन मुंह पर जुबान पर जो गंदगी रहती है उसका क्या किया जाए? दिल के साफ वैसे वाले साफ नहीं है, मतलब दिल के साफ अपने बेटे के प्रति है, मतलब आपके मेरे प्रति प्रति नहीं है। हाँ मेरे प्रति तो हमेशा 24 घंटे शक की नजरों से देखते हैं।
मैं यहाँ क्यों आ गई, उनके बेटे को क्यों छोड़ आई, उनके बेटे के साथ क्यों नहीं तो रही। आपका उनका बेटा आपके साथ रहने लायक भी तो हो। तुम देखोगे मेरे साथ अच्छे भी नहीं लगते, मैं तो वही धोती कुर्ते। मैं तो उनकी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि उनका लड़का वाकई में बिल्कुल चोमू होगा। वैसे कुछ भी कहूँ, आपकी लाइफ खराब हो गई, स्पॉइल हो गई है ना। वैसे एक बात बताइए, आप पूरे दिन इस घर में पड़ी ही तो रहती हैं, तो क्यों ना कोई जॉब कर लो आप। और अगर आपको जॉब के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ ना। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी है, वहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत भी है रिसेप्शन में। नहीं, मुझे ऐसी वाली जॉब चाहिए थी सुनिए कि मैं एक एसी वाले रूम में, एसी वाला कैबिन मिलेगा आपको। कैबिन में आपको सिर्फ रिसेप्शन की जॉब करनी है। लोग आएंगे, आपसे बुक्स लेकर आएंगे और केवल बुक्स लिखनी है, और उनको जब काम खत्म हो जाए तो उनसे पैसे लेके कैश डिपॉजिट कर देना है शाम को। तो 15-20 हज़ार रुपये दिला दूंगा मैं आपको। ये मेरा ही हाथ है। सॉरी, भावनाओं में थोड़ा पकड़ लिया, लेकिन आप गलत मत समझिए। बुरा नहीं लगा, गलत वो तो मैं वैसे ऐसे ही बता रही थी आपको। तो आप अगर चाहती हैं तो मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं देखिए क्यों नहीं आपका चाहती। पूरा टाइम स्पेंड हो जाएगा। सुबह आप जाएंगी, शाम को आप अपने घर पे आएंगी, आपको भी रिलैक्स महसूस होगा कि कुछ कमाई भी हो रही है और उसके साथ कोई काम भी नहीं है वहाँ। बाप रे, तुमने सच में मेरा सबसे बड़ा दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं पूरा दिन यहाँ बोर हो जाती हूँ, वही ससुर जी की चिक चिक बिल्कुल बोर नहीं होंगी, और अब मैं आ गया हूँ ना तो आपको बोर होने भी नहीं दूंगा। सुबह मैं सोच रही थी कि सुबह का नाश्ता आप मेरे साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ वो हमारे वो पार्क, वो लॉबी है ना हमारी, तो वहाँ पे बैठ के दोनों करा करेंगे। हाँ, या फिर मैं आपके रूम में ही आ जाया करूँगी, कुछ बातें भी हो जाएंगी। हाँ इसी बहाने। ठीक है, तो अच्छा मैंने वो क्या कहते हैं आज खाने में मैंने मटर पनीर की सब्जी और शाही पनीर बनाया, 2 सब्जी बनाई थी मैंने। बहुत अच्छे। और गोभी आलू। मैं आता हूँ, बस थोड़ा फ्रेश हो लूँ, उसके बाद मैं। और अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूँगी। फेवरेट चीज़ तो काफ़ी है, लेकिन वक्त आने पर बताऊँगा। जी 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 जी, चलो ठीक है, बाय बाय। रामलाल जी, रामलाल जी, कहाँ गए जी इंस्पेक्टर साहब। जी? इंस्पेक्टर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब ये बताओ, तुम्हें ऐसी उम्र में थाने में ले जाकर खींचा खड़ेरी करूं बढ़िया लगेगा? डंडा तोड़ूं, बर्फ पे डालूं, चूड़ी चढ़ाऊं, अच्छा लगेगा तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जो अपमानजनक बातें कर रहे हैं कि चूड़ी चढ़ाऊंगे, बर्फ पर चढ़ाऊंगे। तुम लोग ऐसे ही तो नहीं सुधरते, बस अपना बड़े बुढ़ापे का हो लिया शरीर। क्या बातें कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं। अब तुमने नया किराया रखा, तुमने डॉक्यूमेंट जमा कराए? इंस्पेक्टर साहब, कॉल की इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बोलो बोलो। ये समझ लीजिए इतना दिमाग खराब है मेरा। हाँ। वो जो किराएदार आया है ना, हाँ जी, वो मैंने नहीं रखा। हालांकि मेरे घर में रह रहा है, लेकिन मैंने नहीं रखा। अरे ऐसे ऐसे कैसे मालिक हो? मेरे जो, सुन लीजिए आप, सुनते हैं नहीं है, मेरे बेटे की जो बहू है उसने रखा है। अब आप एक बात बताइए, मैंने उससे 10 बार कहा कि बहू तूने क्यों रखा ये, और अगर तूने रखा भी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने, दरोगा साहब, मेरे पीठ पीछे उसको रख लिया है। अच्छा, अब मैं आपको बता नहीं सकता, अब वो निकाल भी नहीं सकता उसे। मैं आपको बता दूं, बोलिए। ये अब जो चल रहा है ना, कुछ दिन जा रहे हैं, उसके बाद तुम मेरे पास रोते आओगे, गाँव में मतलब शहर मोहल्ला कट जाएगा कि बहू की और किराएदार की नई आशिकी प्रेम कहानी देख लेना। शटाप शटाप, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सटाप फटाप कुछ नहीं है, सब हमें पता है। और तुमसे क्या मैं कहूँ, शर्म और आ रही है कहने में। तुम्हारी बहू उसके साथ राम झोले झूल रही थी बीच बाजार में। इंस्पेक्टर साहब, होश में तो हो आप? मेरी बहू के बारे में किस अपमानजनक बातें कर रहे हैं? तुम्हारी आंखें फूट जाए बाबू, देखते बहू है तुम्हारी ऐसे गंदी गत का करती है बाजार में। चिनौरी वाले बाबा के सामने खड़े के तो ना बातचीत कर रहे थे, वो तू सब उस लड़के को बुला, उस पर फंटा फेरूंगा, उसको बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं उंगली नीचे आप सुनिए मेरी बात। ये इतना आप मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ अब तक। अब आप जाइए यहाँ से। हल्ला काटने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं बात कर लूंगा, डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे आपके पास। चाहिए वरना सुनिए, डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, मैं बात कर लूंगा। लेकिन आपने अभी जो इस तरीके की बातें की कि मेरी बहू उस लड़के के साथ हाथ पकड़ के बाजार में घूम रही थी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। आप जाइए। अब जब तक वो फोटो अखबार में छपा दूंगा, अपने आप छपाऊंगा, पूछूंगा भी नहीं, जाइए अभी नहीं, जाइए, यहाँ हाथ नीचे आऊंगा भी नहीं, जाइए। वो अखबार फोटो आया था आंखों सामने, बुड्ढे तुम आएगा। अंजलि, अंजलि। जी पिताजी, खाना रखा था आपने, खाना नहीं खाया? हाँ, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं थी।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो लड़का किराए पे रह रहा है उसके साथ तुम बाजार में क्या करने जाती हो? बाजार में क्या करने जाती हूँ? अरे पिताजी, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी जॉब लग गई है। चुप करो। जब तुमसे मैंने हजारों बार कह दिया कि जॉब हमारे यहाँ नहीं होती और हम जॉब की जो है इजाजत नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि तुम जो है बाजार में उसका हाथ में हाथ डाल करके, हाथ पकड़ करके तुम उस बाजार में घूम रही थी। बाजार में रह रहे हैं, कोई महाबाजार में नहीं रह रहे जो एक आदमी पुरुष को देख नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी अन्य मर्द के साथ तुम हाथ पकड़ के चलोगी? अन्य मर्द? क्यों? अन्य मर्द कहाँ है? वो हमारे घर में रहता है पिताजी। हमारे घर में रहता है, हम जानते हैं बेटा अंजलि, हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो एक स्टूडेंट है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पढ़ाई के जरिए से यहाँ रह रहा है। कोई वो हमारे घर का मेंबर नहीं है। आप मुझे ज्ञान मत दो कि क्या करना है क्या नहीं। अरे मुझे पता है, मेरी 25,000 रुपए महीने जॉब लग गई है। मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। अरे पैरों पे खड़ा होना चाहती हो तो हमारे पास क्या नहीं है? हाँ, कितनी दौलत है, कितना क्या नहीं है हमारे पास? तुम्हारे पास है ही तो नहीं कुछ। अगर काश तुम्हारे पास होता ना पिताजी, और तुमसे क्या, जिसके साथ मेरी शादी हुई ना वही दीन का नहीं है, तो दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने से क्या फर्क पड़ता है? जब अगर हमारा बेटा तुम्हें पसंद ही नहीं था तो उसी वक्त तुम्हें मना करना चाहिए था। मना किया था। हाँ? मना ही किया तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी क्या जबरन शादी की हमारे बेटे से? तब तो आप भी अपने बेटे को सूट बूट पहना के, थोड़ी मैं शकल पे मर गई आपके, लेकिन गमार। देखो अंजलि, ये सब बात बर्दाश्त कर लेंगे हम कि वो हमारा बेटा गमार है या कुछ भी है, लेकिन हम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने बारे में सोचूंगी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम उस लड़के के साथ रंगरलिया बनाने के लिए बाजार में हाथ पकड़ के चलोगी। वाह, जब अपने ही घर के लोग अपना ही ससुर बहू का बदनाम कर रहा है तो बाहर वालों का मुंह क्यों नहीं खुला? चलो ठीक है, अपने ही मुंह से कह दी तुमने ये बात। कल को तुम मुझे उसके साथ कोई भी किसी भी अवस्था में देख लो तो कम से कम तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी कहने में? अरे उस दरोगा की इतनी मजाल के वो यहाँ इस घर की दहलीज पे आकर के मुझसे इस तरीके की बातें कह करके गया। क्यों आ रहा है वो दरोगा? तुम पे भगाया नहीं जाता? वो फर्जी दरोगा। अरे क्यों नहीं आएगा? अरे आज को तो दरोगा है, कल को ये पूरे बाजार वाले, कल को ये सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर के हमारे इस घर पे आएगा। अरे रहने दो पिताजी। हाँ? कोई या सोसाइटी में कोई किसी से सोसाइटी में मैं जानता हूँ कि सोसाइटी में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन गलत काम पे लोग ऐसे टकटकी लगा के बैठते हैं जैसे कि एक बिच्छू अपने डंक को देखता है। अपनी तरह मत समझो सबको, अपने में गिनती मत किया करो। और हाँ, मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ नहीं जा रही, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? समझे? अरे बाहर निकल के आओ बेटा। अच्छा अंकल नमस्ते। नमस्ते। हम ये कहना चाहते हैं तुमसे कि तुम अभी अपना बैग बस्ता सब तैयार करो और इस घर से चलते बनो। मैं बैग बस्ता तैयार करूं? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। अपना कोई दूसरा ठिकाना देखो, हम तुम्हें अब अपने घर में नहीं रहने देंगे। अंकल मैंने 1 महीने का रेंट दिया, उससे पहले तो मैं खाली कर ही नहीं। आप 1 महीने का नहीं, मुझसे 2 महीने का रेंट ले लो, लेकिन मैं अपने घर में अब कतई रखूंगा नहीं। बात क्या हुई अंकल, मेरी गलती क्या है? गलती क्या है? अरे तुम ये पूछ रहे हो गलती क्या है? हाँ। हाँ? हाँ। अरे यहाँ बेइज्जती हो गई मेरी, ये समझ लो कि थूथू हो रही है पूरी कॉलोनी में। किसने थूक दिया अंकल? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझ में आया? मैं भी नहीं हूँ अंकल। तुम जो है मेरी बहू के साथ उसको मार्केट में ले जा करके उसके साथ हाथ में हाथ डाल करके मार्केट में चलते हो, 10 लोग देखते हैं। आज दरोगा सुबह इसी बात को कहने के लिए यहाँ मेरे घर पे आया। अंकल 1 मिनट। हाँ? 1 मिनट। जैसे आपकी बहू ने मेरी यहाँ हेल्प की, यहाँ पे मुझे रेंट पर बसाने में, उसी तरीके से मैंने उनकी हेल्प कर दी, हिसाब बराबर हुआ। हेल्प मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारे लिए हेल्प मत करो। कोई हम यहाँ गरीब गुरबा नहीं है, कोई हम फुटपाथ में रहने वाले नहीं है। आप ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, अपने माइंड पर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सारी बात ये थी कि उन्हें उनका मन नहीं लगता था घर में, तो वो मुझसे बोली कि अगर राहुल तुम्हारी निगाह में कोई जॉब हो तो लगवा दो। तो मैंने उनकी जॉब लगवा दी, वो भी लाइब्रेरी में, कहीं उल्टी सीधी जगह नहीं जाती आपकी जॉब लगवा दी, यहाँ तक ठीक है, सब काम करवा दिया। और अगर जिसके घर में जॉब करने की अनुमति ना हो तो वो अंकल आपका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें नहीं कह सकता हूँ। तो जब नहीं कह सकते हो तो हमें तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम हमारी बहू को लेकर के बाहर जाते हो? अंकल उन्होंने मुझे एग्री किया
कि मैं जॉब करने के लिए रेडी हूँ, तो मैंने यही सोचा होगा कि सारे परिवार की अनुमति होगी, इसीलिए ये मुझसे कह रही हैं। हमारी अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो अंकल आप अब मुझे अपनी अनुमति बताते हैं ना। आपके खुद के घर के रिलेशंस में इतने झगड़े हैं, तो मैं क्या कर सकता तो हूँ? तुमने क्यों नहीं पूछा? अरे मैं क्यों पूछने लगा? मुझसे कोई आदमी पर्सनली ये कहे कि मुझे जॉब की जरूरत है, तो मैं उसको जॉब दिलाऊंगा या आपके परिवार में पूछता घूमूंगा कि जॉब की जरूरत है या नहीं? हम साफ सीधे एक बात एक मिनट अंकल, मुझे ब्लेम मत कीजिए। और बात रही खिलाने की, यहाँ से निकालने की, तो आप अपनी बहू को बुला लाइए, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब बहू आएगी तब तुम अंकल निकलोगे यहाँ से? रखा उन्होंने है तो निकालेंगी भी वही। अच्छा जी। इसका मतलब हम इस घर के मालिक होते हुए भी हमारी कोई अंकल, औकात नहीं है? मैं नहीं कहता हूँ, आपकी बहुत बड़ी औकात है, आप मेरे पूजनीय हैं। क्या पूजनीय है हम? हाँ, तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी कॉलोनी हम पर ब्लेम कर रही है। दूसरी बात, आज तो कॉलोनी में मैं बाहर भी नहीं निकला। अगर बाहर निकलूंगा तो कल को लोग बाग मुझे हाथ दिखा दिखा करके मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। आप संभालिए, आपको क्या करना है, कैसे आप संभालेंगे। आप अपने परिवार के झगड़े संभालिए, उसके बाद में मुझसे प्लीज बातें करना। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब इस घर को तुम कभी खाली नहीं करोगे? वो वक्त आने पर आपकी बहू कहेगी मैं आज ही चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए सॉरी। अरे अरे सुनिए, कहीं जा रहे हैं आप? मैंने लगता है कहीं घूमने जा रहे हैं। नहीं, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैंने रूम खाली कर दिया है। रूम खाली कर दिया? लेकिन किससे पूछ के खाली किया आपने? पूछ कर नहीं, मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है आपके ससुर जी को। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट ही कहा या तो तुम रूम खाली कर दो, नहीं तो पुलिस के सहारे मुझे खाली करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन आप ये बोलते ना कि रूम मुझे आपने थोड़ी दिया है। ये मैंने कहा तो उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी बहू के साथ हाथ में हाथ पकड़ कर जा रहे थे। मुझ पर कोई जवाब नहीं निकला, तो इसलिए मैं चलो मेरे साथ। आप समझ नहीं, मैं कुछ बोल रही हूँ, चलो। इस चीज का जवाब मैं दूंगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश आप कीजिए। मेरे साथ चलिए। आप सुनिए तो सही। अगर मैं आपके साथ अगर घर में जाता हूँ तो कल को आपका घर बर्बाद हो सकता है। आप उसकी चिंता मत करो। आपने मेरे लिए इतना किया, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, मेरी एक अच्छी जॉब लगवाई, आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो मेरा इतना फर्ज नहीं बनता? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ो, चलो मेरे साथ आओ। ये मानने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं आप? मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है, और आप है कि मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। क्या सोच रखा है? सोच मैंने ये रखा है कि मैं तो खुद उस गंवार से पीछे छुड़ाना चाह रही हूँ। मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, चाहे हर हाल में मैं चाहे कैसे भी रहूं, लेकिन रहना मुझे तुम्हारे साथ ही है। मुझे नहीं रहना उस गंवार के साथ। एक बात बताऊं, ये सब सोचकर ही तो मैं यहाँ रुका था। मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ रहना था, लेकिन आपका चेहरा देखकर मैं यहाँ रुका रहा। लेकिन आपके ससुर, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। जब मैं राजी हूँ तो प्रॉब्लम कौन क्या करेगा? एक बात बताओ। मैं समझ हमें दुनिया से मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है। मैं समझ सकता हूँ अंजलि कि आपको दुनिया से मतलब नहीं है, और मैं इतना नहीं सोचती कौन क्या कहेगा, कोई क्या ऑब्जेक्शन लगाएगा, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जब आप और रही बात पिताजी की, वो बुढ़ा है नहीं है घर पे अभी, जो आ जाएगा तो उससे पूछूंगी मैं। जब आपको ही डर नहीं है तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। खैर फिलहाल तो वो आने वाला होगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इससे बेटर है कि जब तक छुपा के रिश्ता चला सकते हैं तब तक छुपा के। तुम अंदर आराम करो, मैं किचन में कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अंजलि, बहू, वो लड़का गया कि नहीं? जा रहा था, लेकिन मैंने रोक लिया उसको। क्या मतलब? एक तो वो लड़का, मैंने बड़ी डांट डपट से उसको बाहर जाने के लिए बोला और जाने के लिए तैयार हुआ, और तुमने रोक लिया? आप कौन होते हैं इस घर से निकालने वाले? अंजलि, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बात मुझे ठीक नहीं लगी पिताजी। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पे डांस करोगे। इसका मतलब तुम्हारा रोकने का कारण क्या है घर में? पिताजी, आप इतने खुदगर्ज हैं, इतने एहसान फरामोश हैं, आप
आपको शर्म नहीं आती? उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने मेरी जॉब लगवाई। वो घर के जितने भी बाहर के काम होते हैं वो ज्यादातर करता है। हैं? वो इतनी केयर करता है हमारे घर की। क्या केयर करता है? हाँ, अरे ये केयर करता है कि हमारी पगड़ी पर दाग लगवा दिया उसने। हाँ हाँ, तुम्हारी पगड़ी पे दाग कब लग गया? हमें तो दिखाई नहीं दिया। बहू, शुक्र है कि गांव वालों को नहीं पता अभी, और लग भी जाएगा। और तो हम क्या शहर में रह रहे हैं, और अगर गांव वालों को पता लग गया तो कहीं के नहीं रहेंगे हम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर लग भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? और क्या? हाँ, एक बात और सुन लो। हाँ। वो यहीं रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो वो तुम जाओगे। मैं जाऊंगा? आपको जाना है, आप चले जाइए। इसका मतलब मेरा घर, मेरा बनाया हुआ घर, मैं यहाँ रहता था और तू यहाँ पर आई तो और आज मुझसे बोल रही है कि तुम यहाँ से जाओगे? तो आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा पिताजी, इतना ध्यान रखना। बहू, बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत गलत हो रहा है। अगर मैं अपने पे आ गया तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। आप समझ में क्या आई? करेंगे? क्या करेंगे आप हमारा? अरे क्या करेंगे क्या? मैं जब उस लड़के को भेज रहा हूं तो तेरी क्या जरूरत थी कि तू उसे रोके? और आपकी इतनी जरूरत कि आप उसे घर से निकाल लेते, फिर क्या हुआ? लेकिन फिर भी मैं उसे ले आई, फिर भी आप नहीं कुछ बिगाड़ पाए। तुझे पता नहीं है बहू अभी मेरा, समझ में आई? अरे मैं मुझे ऐसा आपको गलत कुछ कर दूंगा, जानना ऐसा कदम उठा दूंगा कि तुम ना तो घर के रहोगे ना घाट के। क्या करोगे? जरा हमें भी बता दो, क्या करने वाले हो? तो सुन, मैं क्या करूंगा। अगर ये लड़का आज की आज अगर ये इस घर से नहीं निकला तो कल को इस घर में रहने लायक नहीं रहोगे। इस घर को बेच दूंगा मैं। और इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? कर भी मैं बस ये सकता हूं कि तुम्हें दर दर बदरों के लिए भटका दूंगा। वो तो वक्त बताएगा। समझ में आ गई आपको? ये बुढ़ापे की तरफ ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जाओ उस गंवार जाहिल बेटे पर ध्यान दो, मकान बेचने चले। मैं भी देखती हूँ कैसे बेचोगे। राहुल, राहुल, हाँ, आ, क्या हुआ? आप ऐसे बिल्कुल- टेंशन में हो? टेंशन नहीं है, वो बात दरअसल कुछ ऐसी है। एक तो दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। दिमाग ने तो काम ही करना बंद कर दिया बिल्कुल। बताओ ना, जहाँ एक दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ दूसरा लगाने की कोशिश करेंगे। अब जिस घर में हम रह रहे हैं ना, उस घर को बेचने की बातें चल रही हैं। फेंकने की बात है? वही बुड्ढा। और क्या, समझ में नहीं आता ऐसा क्या करूं। और ये समझ लो उसके तो कलेश दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो करना क्या है? क्या है? वही तो सोच रही हूँ करना क्या है। वैसे एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। बताओ। क्यों ना वो बुड्ढे को रास्ते से ही हटा दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मर्डर हो जाएगा। अगर भाई साहब अगर मर्डर कर दिया हमने तो मैं तो जेल चला जाऊंगा, फिर भी तो तुम्हें यहाँ अकेला रहना पड़ेगा ना। अरे नहीं, सुनो मेरी बात, एक काम करते हैं, उसका मर्डर करके छोटे छोटे टुकड़े करके इस वो वाले उसमें बैग में पैक करके सूटकेस में और गंदे नाले में फेंकवा देंगे। अरे क्या पता चल रहा है? आइडिया। एक बात और। हाँ, नाले की क्या कह रहे थे? नाले में कुत्ते लग जाएंगे उससे। अरे यार, तो फिर एक काम करती हूँ, बताओ। सीढ़ियों पे से धक्का मार देती हूँ। तुम्हारा वाकई में दिमाग चल गया है। पता नहीं लगेगा लोगों को कि किसी ने धक्का मारा ही अपनी आँख मौत हुई है। अरे पैर भी तो फिसल- इतना बुढ़ा नहीं है अभी तुम्हारा ससुर जो पैर फिसल जाएगा। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी ना तो पिछवाड़े पर बेल्टों की और डंडों के मारे सब उगल दोगी 1 मिनट में। तीसरी मंजिल पे से धक्का दे देती हूँ। हाथ पे टूटेंगे सिर्फ। अरे मरना यार, फिर भी शाहरुख नहीं। खान ने फिल्म में उसको शिल्पा शेट्टी को भी तो धक्का दिया था। वो 3 मंजिल नहीं थी, वो 20 मंजिल थी। और तुम 3 मंजिल करोगी ना तो 3 मंजिल में सिर्फ हाथ पे टूटेगी, फिर दोबारा हल्ला मचा के पूरी कॉलोनी इकट्ठी होगी। जब तक उसका 3 और 3 6 होगा ना हमारा 6 हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे सदमा बैठ गया। आइडिया, जहाँ हमारे पीछे गार्डन है ना, वहाँ पे मार के दफना देते हैं, फिर उसमें ऊपर से सब्जियों की खेती कर लेंगे। और नीचे जो आलू सड़ेंगे उसकी लाश के साथ उनका क्या होगा? मेरी बात सुनो। तो फिर मुझे कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताओ क्या करना क्या है। यार मेरे तो सारे आइडिया फेल ही फेल हो रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले उसे मारते हैं, उसकी बात सोचेंगे कि हमें करना। ये ठीक है, पहले उसे मार लेते हैं, फिर उसकी लाश के पास बैठ के आइडिया लगाएंगे करना क्या है।
ठीक है, आप जाओ। अरे मेरे साथ ही आओ। बाप रे, ये बुड्ढे में। अरे और खींचो। अब नहीं यार। कितना घाता है ये, कितना वजन है इसमें। एक काम करो, जल्दी से जाओ, कोई बड़ा सा चाकू टाइप का कुछ लेके आओ, इसकी बोटी भी तो करनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ पे बोटियां नहीं करनी है, फर्श पे खून के दाग लग गए, छूटेंगे नहीं। और इसका खून तो ऐसा है, इसी की हवेली पे चिपक के रह जाएगा। तो फिर करना क्या है? एक मिनट रुको, मैं बोरी लेकर आ रही हूँ, उसमें पैक करके स्कूटी पे रख के। 4 बोरियों में आएगा ये। अरे यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बोरी में पैक करके, जैसे सब्जी लेके आते हैं उस स्कूटी पे दोनों लोग इधर बोरी डाल के नाले में फेंकाओ। मेरा जी घबरा रहा है, जल्दी लेकर आओ। इतना टाइम नहीं है अपने पास। साला मरा भी चश्मा लगा के है। ये लो। मुंह पे की तरफ होके घुसेड़ू या पैरों की तरफ होके? कहाँ से घुसेगा, मतलब कहाँ से डाले इसको? ऐसा करो, सुनो, इसमें नहीं आएगा ये। 2 बोरी और लेकर आओ, इसका साइज देखो और इस बुड्ढे का साइज देखो। बोरी छोटी नहीं पड़ेगी इसके हिसाब से? तभी तो मैं कह रहा हूँ 2 बोरी और लेकर आओ। यार इतनी बड़ी बोरी कहाँ से लेके आऊँ? और रखी होंगी मैं। चलो तुम एडजस्ट करो, एक काम करो, आधा शरीर घुसाओ इसका। हाँ इनका चले जाता हूँ। अरे कहाँ गए? जी वो हैं कौन? रामलाल। पिताजी? अरे वो इंस्पेक्टर साहब पिताजी नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए? अरे वो गांव गए हैं। गाँव है? हाँ, वो खेती वेती नहीं, बड़े दिनों से नहीं देखे ना, तो मैंने सोचा आज मुलाकात कर आऊँ उनसे। नहीं, उनको तो पिछले वो क्या कहते हैं 8 दिन से वो है नहीं है यहाँ पे। अच्छा 8 दिन से नहीं है, मैं तभी बोला। वो वहाँ गए थे गाँव। अब मैं सोसाइटी में दिख नहीं रहे, इसलिए मैं साथ नहीं गई कि यहाँ पे भी नहीं है ना कोई भी। अच्छा यहाँ कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं रह रहा यहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं रह रहा, मैं अकेली हूँ बस। अच्छा वो क्या चार्ज होता है, वो बाहर भाग गए सब? नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, वो तो अपने घर गया है, रह तो रहा है लेकिन वो अपने घर गया है। अच्छा घर गया, तुम अकेली हो यूँ क्यों? जी। तो मुलाकात कराना, ठीक है? आ जाएंगे तो मुलाकात करा दूंगी। चलो वो तो सब ठीक है। इनका रामलाल जी का वो कहाँ पे पड़ता है घर, गाँव? वो सासनी में। सासनी में? अच्छा सासनी में पड़ता है? सासनी के पास पड़ता है, रामनगर। अच्छा सासनी पास रामनगर जी। तो वो मिल जाएंगे गाँव में? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हैं आप? अरे मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध है। क्या भैया है आपके? अरे भैया समझ लो, मेरा हमारा पापा है आपके? ताऊ जी लगते हैं मेरे, अच्छा। उम्र में मेरे से बड़े हैं। आप इतनी सारी पुलिसगिरी हमारे ऊपर ही मत दिखाओ, और जिस दिन हमने तुम्हारी तहकीकात करना शुरू कर दिया ना, आप अपना दिखा दो सही में फर्जी हो। तुम तो मैम हल्ला ना काटती हो, खाना तो बता देना। अरे हल्ला जब देखो कुछ नहीं, हमारे ऊपर ही सारे कायदे कानून करने आ जाते हो। ये इंस्पेक्टर को भी ऐसा लगता है कि रास्ते से कहीं इसे भी ना हटाना पड़ जाए। अरे अंजलि, कौन था गेट पर? अरे होगा कौन, वही इंस्पेक्टर साहब, फर्जी। फर्जी? और क्या दिमाग खा रखा है, उसकी पूछ रहा था। बुढ़ी की? हाँ। क्या बोल दिया? मैंने कह दिया गांव गए वो 8 दिन पहले, यहाँ नहीं है, और मैंने कहा अभी वो समय लगेगा उन्हें आने में। चलो अच्छा किया। मैं सोच रही हूँ प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से गायब हो जाए तो ज्यादा अच्छा। यार फंस जाएंगे, इतनी जल्दी ये सब नहीं अरे कर यार, सकते। मैं सवालों के जवाब देते देते परेशान हो गई, ऐसी पड़ोस वाली पूछ रही थी। 1 मिनट, कुछ टाइम तक समय तो दो। हाँ 8 दिन ना। अगर तुमने अगर ये मकान बिक दिया तो लोगों को 100% यकीन हो जाएगा कि बुड्ढे के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि अचानक से कोई आदमी ऐसे गायब नहीं होता। तो फिर करना क्या है आगे? करना ये है भी फिलहाल चुपचाप रहो, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। मुझे उस लाश का भी डर लग रहा है। तुमने वो लाश कहाँ फेंकी थी? फेंकी कहाँ, मैं जा रहा था, अचानक से 4 गाड़ी वाले आ गए। मैंने जल्दबाजी में लाश नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन नदी में न गिर के वो साइड से गिर गई पत्थरों पे। तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? तुम गोबर खाते हो क्या? तो मैं क्या करता वहाँ पे? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे तो कत्ता क्या बात, 4 गाड़ियाँ आ चुकी थी। अरे 4 गाड़ियों से क्या मतलब था? वो थोड़ी देर साइड में कहीं दुबक के खड़े हो जाते, तब वो गाड़ियाँ चली जाती। बहुत कोशिश की, वो पूरा एरिया ऐसा एरिया था कि लोग गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो डस्ट भी तो फेंक सकते हैं हम। रात में डस्ट नहीं फेंकता कोई 2 बजे। ओ नो यार, तुम तो सारे फंसाने वाले प्लान कर रखे तुमने। फंसाने वाले प्लान? आइडिया किसका था? अरे आइडिया भले ही था, लेकिन
कर्म तो तुमने किए थे अरे ना। तो मैं तो ये कह रहा था उसको मारने की जरूरत ही क्या थी, हम दोनों ऐसे भी तो भाग सकते थे ना। कहाँ भागते? अरे यार मैंने भागने के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को लात मार के चली जाऊं, ये इतनी बड़ी करेंगे बिल्डिंग को क्या? छोड़ के चली जाऊं? मैंने बुड्ढे का कत्ल इसलिए करवाया तुम पे कि ताकि मैं यहीं रह सकूं, हम और तुम शादी कर ले। अरे तो मैंने अरे क्या मना कुछ किया दिनों कि मैं बाद- तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। मैंने जैसे ही उसको क्या रोड के पुल पे से उसको नीचे फेंकने की कोशिश की तो वो उस पे से एकदम अचानक से रलक गया, भारी ही इतना था। खैर छोड़ो, हमें किसी ने देखा थोड़ी है। हाँ देखा नहीं है, ये बात कुछ सही है। दिनों बाद गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा देंगे, हो सकता है अगर पुलिस तहकीकात करेगी तो ठीक है, और कुछ दिन बाद रफा दफा हो जाएगी, 2-3 महीने बाद। कौन कितनी जानकारी कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो पुलिस वालों को क्या चाहिए? बस पैसे, फिर 2-3 भी- लाख रुपए भर देंगे, फिर भी थोड़ा सतर्क रहना। और क्या। आओ तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। फिर रामलाल जी, रामलाल जी कहाँ गए? अरे मैडम, कहाँ गए? आपके ससुर जी कहाँ हैं? आपकी याददाश्त क्या कुछ ज्यादा कमजोर नहीं है? आपको बताया नहीं था कहाँ गए? अरे वो तुमने पहले बोला था गाँव में, अब तो 15 दिन और एक्स्ट्रा हो गए, 1 महीना होना आ गया। अरे वो लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, लड़ाई? बंटवारे के पीछे लड़ाई हो रही है भाई भाइयों में। ओहो, अरे मैं तो उनका समर्थक हूँ, मेरे को अपने गाँव का, मैं जा ही रहा हूँ, उनके गाँव ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तुमने देखा गाँव? पहुंच जाऊंगा, देखा क्या जिप्सी पे लोकेशन लगा के तो सीधे बड़े पहुंच जाऊंगा। अंतर्यामी हो। उनके साथ तो दूंगा। बहू तुम भी नहीं सोच रही उनकी, तो तुम तो उनकी बहू हो मैडम, समझा करो, जमीन जाए तुम्हारे नाम आ जाएगी उनकी वहां से। और फिलहाल तो एक मतलब एक सिलसिले में आया था, वो नहीं है पीछे खजलाबाई नहर जो है, हाँ। उस नहर पे किसी वृद्ध आदमी की बॉडी पाई है। वो मतलब थोड़ा जाना पहचान से शक्ल महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ करीबन 55-60 साल की उम्र का आदमी होगा। तो फिर उस बॉडी से हमारा क्या संबंध है? उससे संबंध ये, मेरे को ताऊ जी की चेहरा उसमें मिला जुला सा लग रहा है थोड़ा। यार तुम वाकई पागल हो, तुम मुझे तो लग रहा है वाकई मेंटल हो। मुझे लग रहा कहीं उन गांव वालों ने तेरे डाल दिया मार के बुड्ढों को। अरे यार कौन है, किसकी बॉडी है, किसकी लाश है, हमें क्या मतलब है? वो तो अभी फॉरेंसिक लैब से वो आ जाएगी पूरी रिपोर्ट जब जो भी आ जाए आप जाइए यहाँ से, दिमाग मत खाइए। तो चलो। कितने दिन में और आ जाएंगे लगभग? वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे वो। इसका मतलब मर गए? हैं? मर गए इसका मतलब? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए मर्डर कर दिया उनका? मैं क्यों करने लगा, मेरा क्या मतलब पड़ा, मैं तो अभी गाँव जा अरे वो गाँव में है। ठीक है, गाँव का दौड़ा देखता हूँ। इस इंस्पेक्टर का दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलता, फालतू में घूमता रहता है, दूसरों के कागजों पे खाका मारा है। दिमाग खराब कर दिया। राहुल तुम एक काम करना, बोलो। कर दोगे ना? अरे अभी तक तो मैं तुम्हारी बातों पे सारे काम करता हुआ आ रहा हूँ, ये काम भी कर दूंगा। ये जो इंस्पेक्टर आता है ना हमारे यहाँ, हाँ। इसका मर्डर करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मालूम है किसको बात मानने की बात कर रही हो तुम? सरकारी अधिकारी है वो। तो सरकारी अधिकारियों के नसीब में क्या मौत नहीं होती? अरे मौत होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी मारने की कहोगी और मैं मान अरे लूंगा। यार मैं चाहती हूँ ये रास्ते से हट जाएगा, मेरे से सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ही मार लो उसको। यानी कि तुम नहीं मारोगे? कहाँ दिमाग यार, बिल्कुल आउट चल रहा है तुम्हारा। क्या क्या बक रही हो तुम? अरे आउट नहीं चल रहा है, जो हमारे रास्ते में आएगा उसे मैं खत्म करवाती जाऊंगी, चाहे कोई भी हो। अरे तो रास्ते में वो आ कब रहा है? वो जो हमने किया है उसकी तहकीकात तो करेगा ना। बुड्ढा दिख नहीं रहा है? तो क्यों करेगा, क्या मतलब है? उसका काम है, वो तनख्वाह लेता है वो सरकार से। अरे यार बार 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 बार। और हाँ, वो पता है किस लिए आया था? इसलिए उसे लाश मिली है कहाँ? वहीं पे सड़क के किनारे, जो वो पेड़ों के वहाँ पे पत्थर के वहाँ सड़ी हुई लाश मिली है। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि आपका ससुर, ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ लाश ऐसी मिल रही थी। वो तो अच्छा है, वो चील कौओं ने बुरी तरीके से उसका भेष बिगाड़ दिया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम पकड़े जाएं। मैं तो तुम्हारा नाम लूंगी अगर कुछ हो गया तो। वाह, आइडिया तुम्हारा। जमीन तुम्हें चाहिए, ससुर तुम्हारा, काम मेरा। क्यों, कत्ल तुम्ही ने किया? जब काम हमने किया है तो भुगतेंगे भी हम। अगर इस घर में अगर हमें रुकना है और कल को हम नहीं पकड़े गए तो साथ में जिंदगी बिताएंगे, और अगर पकड़े गए तो जाएंगे दोनों। ये याद रखना तुम। मुझे कुछ करना होगा। इस इंस्पेक्टर को तो मैं उसे खेलना पड़ेगा। रामलाल जी, रामलाल जी, अरे कहाँ गए? नमस्ते मैडम। नमस्ते।
आ गए ना आए रामलाल जी? नहीं आए। क्यों, कहाँ गए हैं? कितने दिनों से कौन सी तीर्थ यात्रा पे चढ़ गए? बताया ना, गाँव गए। एक तो हल्ला नहीं, चुप, वरना लेडीज पुलिस ला के इतने फंडे पड़वाऊंगा बहुत। एक तो चोरी, माइंड योर लैंग्वेज। ओ माइंड योर लैंग्वेज, उंगली नीचे। पहले ये बताओ वो कहाँ है लड़का जो रहता तुम्हें? लड़का? उसका पता है कुछ, कहाँ है? वो कमरे में होगा अपने, यहाँ कमरे में? बाहर गया है। कितना झूठ बोले, तूने क्या बोला था? कोई किराएदार नहीं है। ओ प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या है? आप अपनी लैंग्वेज को जरा सुधार के बात करें। अपराधी आप से एक कोई ladies लैंग्वेज से बात नहीं करता। तेरा वो यार ना थाने में बैठा है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई चुकी है। जो मुझे मर्डर हुआ है, किस चीज़ से हुआ, कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया, किस चीज़ से मारा, किसने, और देखो बोरी में दबा कर लेके डाल के गए हो, है ना? उसके रेसेस आ गए थे उसकी ड्रेस पर सारी बॉडी। नहीं, मैंने नहीं मारा, वो तो उसी ने मारा था। किसने मारा था? उसने, राहुल नहीं। तो तूने मेरे को बताया? मैं क्यों बता दी? वो उसने उसका ससुर का मर्डर किया है। हाँ, अब घुरी ना राजपूरा हमना तो का फिट बैठता है। देख ले, अपने आप बोल दी तूने। अब देख बहुत ज्यादा हो गया। अब वो तो पकड़ लिया उसने, सारे राज बजा दिए। तू, तेरा क्या हाथ था उसमें? जमीन हटाना चाह रही थी, बुड्ढे को हटाना चाह रही थी रास्ते से, और मेरी और मर्डर की सोच रही थी। मेरी इंस्पेक्टर गोगली समझ नहीं पा रही है, हमको मरवाना चाह रही है हथियारन। अपना मुंह बंद करो। वो देखे बबलू की टंडी, वो इतने फंडे पड़वाऊंगा अभी लेडीज कांस्टेबल ला के 4-5 जगह से बेकार हो जाएगी। आ बेटा चल, अब तू बहुत देर हो गई, जल्दी निकल, वरना मेरे हाथ सेक लूंगा। जल्दी आऊंगा।